गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका डीसीजी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चंस में यूज भी होता है। और सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी के अंदर और बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं, ये कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स हैं, वहां पर इस्तेमाल होता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैलेंडर का आइडिया बहुत ही बेसिक और सिंपल है। कैलेंडर क्या बोलता है? कैलेंडर कहता है कि भाई एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, राइट। अगर आप मंडे से शुरू करते हैं तो आप एंड कहाँ पे करेंगे? आप एंड करेंगे संडे पर। और आप संडे से शुरू करते हैं तो आप एंड कहाँ पे करेंगे? आप सैटरडे पे एंड करेंगे, राइट। तो ये लोग ये कहते हैं कि उसके बाद साइकिल रिपीट होती है। मतलब अगर पहले दिन संडे है, फिर दूसरे दिन मंडे आएगा, तीसरे दिन ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा और फिर सैटरडे आएगा। और वापस से 8वें दिन जो है वो आपका संडे आ जाएगा। और उसके बाद फिर से 7 ऐड होकर के फिर से जो 15th डेट होगी उसको फिर से मंडे होगा, फिर 7 ऐड करके 22 जो डेट होगी उसको फिर से मंडे होगा। तो यानी कि मंडे जो है वो रिपीट होता चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग 7 के पेयर की फॉर्म में उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये तो रिपीट होता है। तो 7 के पेयर के अलावा जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको फिर हम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं आपको 8वें दिन कौन सा है, तो आप अगर संडे से शुरू कर रहे हो, फर्स्ट आप संडे को मान रहे हो, तो 8वें दिन वापस संडे आएगा, राइट। 8वें दिन वापस संडे आ जाएगा। तो आपने क्या किया, बेसिकली इस पे 7 माइनस कर दिया और बच गया आपका 1। 1 पर क्या है? संडे। तो इस तरीके से आप इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आए इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा बनाने की यहाँ पर कोशिश करें। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये होता है संडे होता है, संडे के बाद आता है मंडे, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे और फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। और फिर यही सेम साइकिल वापस से रिपीट होना शुरू हो जाती है, राइट। तो देखिए, हम कोड करना इस तरह शुरू करते हैं कि अगर एक भी दिन लेफ्ट नहीं है, 0 डेज है, तो संडे होगा। और पहले दिन पर फिर हम मानते हैं मंडे है, फिर हमने ट्यूसडे माना, इसी तरीके से 3 आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा आपका 6। और फिर 7 पर वापस संडे, 8 पर वापस मंडे, 9 पर वापस ट्यूसडे। आप देखिए 7 ऐड होके 10 पर वेडनेसडे। और इसी तरह आपकी जो साइकिल है वो रिपीट होती रहेगी। अब आपको ये टॉपिक समझने के ना कुछ चीजें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑड डेज क्या होते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा डेज है, एक हफ्ते के अलावा जो भी एक्स्ट्रा डेज है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके ऑड डेज हो जाएंगे। अब देखिए, लीप ईयर की बात करते हैं। देखिए, दो तरह के ईयर होते हैं। ईयर जो है वो दो तरीके के होते हैं, राइट। एक होता है ईयर ऑर्डिनरी, जिसे नॉर्मल ईयर कहते हैं, ऑर्डिनरी, राइट। और एक हर 4 सालों में आने वाला लीप ईयर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी ईयर है इसमें आपको 1 ईयर के अंदर 365 डेज मिलते हैं, जबकि अगर आप बात करेंगे कि लीप ईयर की, तो वहां पर आपको 366 डेज मिलते हैं। तो जो एक आपका फैब का मंथ होता है, फैब के मंथ में जहां यहाँ पर 28 डेज होते हैं, यहाँ पर फैब में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। तो ये एक चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक लीप ईयर हो गया। तो कोई भी अगर आपको लीप ईयर फिगर आउट करना है तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे? याद रखें, जितने भी लीप ईयर होते हैं, क्योंकि वो हर 4 सालों में एक बार आते हैं, तो इसलिए वो 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होते हैं? 4 से डिवाइड होते हैं। तो एवरी लीप ईयर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर एक सेंचुरी ईयर है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, तो उसके लिए वो 100 को कंपनसेट करने के लिए हम 400 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 1100 जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वो एक लीप ईयर नहीं होगा, पर 1200 एक लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको एक चीज ख्याल रखने वाली है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। चले आगे चलते हैं फटाफट। अब देखो, अगर मैं एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर जो है 365 डेज है। अगर 7 का एक पेयर बनाने की कोशिश करूं तो हो जाएगा 7 5 सा 35, 7 5 सा 35, 35 से 36 वन ज्यादा 15, 7 2 सा 40।
तो 52 कंप्लीट पेयर्स है और हर एक 7 दिन के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं ना। तो 52 वीक्स हो जाएंगे इसमें और एक एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा डे जो है वो क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं तो यहाँ पर क्या है, 2 एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 डे हो जाएंगे। जो ऑड डे हैं आपके वो लीप ईयर के अंदर 2 होते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में एक ही दिन होता है जो ऑड होता है, जो एक्स्ट्रा होता है। ओके, कितना होता है, एक होता है। याद रखिए बात। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं। एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं। आप इसको फटाफट से ट्राई करें, एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से कैलकुलेट करें कि एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं। फिर आप पहले फिगर आउट करें एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, देन आई टेल यू कि कैसे निकालना चाहिए इसको। तो फटाफट से पहले आप वीडियो पॉज करें, इसको ट्राई करें। ओके, चले फटाफट ध्यान दें। देखिए, एक सेंचुरी के अंदर होते हैं 100 ईयर्स। कितने ईयर्स होते हैं, एक सेंचुरी के अंदर होते हैं 100 ईयर्स। अब अगर मैं 100 ईयर्स की बात करूं तो आप इसमें पहले कैटेगराइज करें कि कितने लीप ईयर्स हैं और कितने आपके नॉर्मल ईयर्स हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स। देखिए, अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर्स की बात करूं तो मुझे पता है कि भाई हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से 100 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो 25 लीप ईयर आएंगे, लेकिन नहीं, 24 होंगे। इसकी वजह यह है कि जो सेंचुरीज होती है ना उनमें भी 4 में से एक बार ही आता है लीप ईयर। तो जो पहली 100वीं सेंचुरी होगी वहां नहीं आएंगे, पहले जो 100 साल होंगे। फिर जो 200 ईयर्स होंगे उसमें भी नहीं होगा, 300 वाला जो ईयर होगा उसमें भी नहीं होगा, 400 वाले में होगा। उसके बाद फिर 500 में नहीं, 600 में नहीं, 700 में नहीं, 800 में होगा। तो हर 400 सालों में एक ही बार आता है वो भी, ठीक है। तो इसी तरह 24 जो है आपके लीप ईयर हो जाएंगे, आपके 24 लीप ईयर्स में लीप कितने हो जाएंगे, 24। और ऑर्डिनरी बचे हुए 76 हो जाएंगे। अब आपको पता है हर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो टोटल 76 ऑड डेज तो ये हो गए। और हर लीप ईयर में 2 होते हैं, राइट। तो यहाँ पर कितने हो गए, 48 आपके हो गए, क्या हो गए आपके डेज हो गए, ऑड डेज। अब इन ऑड डेज में से वीक निकाल लो। देखो ये हो जाएगा, इनको ऐड करना है बेसिकली, पर मैं अलग कर देता हूँ पहले ही 7 से, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये हो जाएगा 7 से 70 तक के तो सारे हो जाएंगे 10 हफ्ते, राइट। 7 से डिवाइड करोगे तो 10 वीक्स प्रॉपर आ जाएंगे, 6 एक्स्ट्रा डेज हो गए। और इधर अगर आप 7 से करोगे ना तो 7 7 जा हो जाएगा 49, ठीक है। यानी कि मैं ना, अब ये भी कॉन्सेप्ट है एक तरीके से रिमाइंडर का, कि रिमाइंडर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। जिन बच्चों को पता नहीं है थोड़ा सा बताया, तो देखिए तो 2 तरीके से अप्रोच करते हैं। मैं कहता हूँ 48 जो है वो 42 से कितना ज्यादा है, क्योंकि 7 6 42 होता है, 42 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो एक रिमाइंडर ये हो गया, आप 6 लिख सकते थे। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये 49 से कितना कम है, 1 कम है, तो आप नेगेटिव 1 को भी रिमाइंडर मान सकते हो। देखो बात कैसे बराबर पड़ेगी ये देखना आप। अगर आप 6 + 6 करोगे तो आएगा 12, और 12 में से 7 दिन निकाल दो तो 5 हो गए ऑड डेज। और अगर आप 6 में से डायरेक्टली 1 कम कर लेते 5 तो डायरेक्टली 5 आ जाता ऑड डेज। तो यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट बढ़िया है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर से क्या होता है, काम और भी जल्दी हो जाता है। तो मैं आपको सबसे एडवांस तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपका क्वेश्चन और भी ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। तो याद रखिए एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं। कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं। एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, एक सेंचुरी में 5 ऑड डेज होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज होते हैं। चले आगे चलते हैं फटाफट, यहां तक हो गया, आगे चलते हैं फटाफट, ठीक है। चले बहुत ही बढ़िया, शानदार। चले थोड़ा सा वापस देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था, हमने सीखा था कि जो एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, वन ऑर्डिनरी ईयर, वन ऑर्डिनरी ईयर। जो एक नॉर्मल साल होता है उसके अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, एक एक नॉर्मल जो एक जो नॉर्मल ऑर्डिनरी ईयर होता है उसके अंदर एक ऑड डे होता है, राइट, 1 होता है। लेकिन अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, एक लीप ईयर की अगर मैं बात करूं तो लीप ईयर में एक्स्ट्रा दिन होता है, इसीलिए कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक सेंचुरी की बात करूं, फिर हमने यहां से सेंचुरी निकाला था, एक सेंचुरी जिसमें 100 साल होते हैं। और हमने यहां से जाना कि एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, एक सेंचुरी में ऑड डेज होते हैं 5। तो अगर एक सेंचुरी में ऑड डेज है यानी कि 100 सालों में, तो 200 सालों में कितना हो जाएगा, 2 सेंचुरी में कितना हो जाएगा, 200 सालों में। तो इसका डबल होना चाहिए।
तो 5 का डबल होता है 10, पर 10 में से 7 का एक पेयर तो निकल जाएगा क्योंकि 7 दिन होते हैं ना, वो फिर रिपीट होता है, तो 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा ऑड डेज। अगर 3 सेंचुरी की बात करूं तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 का 3 टाइम्स करोगे यानी कि 5 का 3 टाइम्स। तो देखो ये कैसे आया, 1 का 3 टाइम्स, हाँ 1 का आप 3 टाइम्स करोगे तो होगा आपका 3 सेंचुरी, राइट। तो आप 5 का भी 3 टाइम्स करोगे तो हो जाएगा 15। तो 15 में से 14 डेज तो अलग हो जाएंगे पेयर बन के, एक दिन रह जाएगा। यानी कि जो 300 साल होते हैं, जो 300 ईयर्स होते हैं, उसमें सिर्फ 1 डे एक्स्ट्रा होता है, 1 ऑड डे होता है, राइट। और अगर मैं 4 सेंचुरी की बात करूं तो आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 20 आएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, राइट। लेकिन इसके साथ याद रखो कि हर सेंचुरी लीप ईयर होती है, तो 20 की जगह 21 हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये लीप ईयर होता है। मैंने बताया ना, 100वां साल नहीं होगा, 200वां साल नहीं होगा, 300वां नहीं होगा, लेकिन 400वां होगा। फिर 500वां, 600वां, 700वां नहीं होगा, 800वां होगा। तो हर 4 सालों में एक बार भी लीप ईयर रिपीट होता है, तो ये एक दिन एक्स्ट्रा होकर 21 हो गया। और 7 के 3 पर निकल जाएंगे, यानी कि इसमें कितने डेज होते हैं, इसमें 0 डेज होते हैं, ठीक है। इसमें कितने ऑड डेज होते हैं, इसमें 0 ऑड डेज होते हैं। इसी तरीके से 800 हो या 1200 हो या 1600 हो या 2000 हो, 400 400 साल करके रिपीट होगा, सब में 0 ऑड डेज आएंगे। आप इसके बेसिस पर कोई सी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन को आप करेंगे आगे, ठीक है। चले आगे चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, व्हाट वाज द डे ऑन वीक ऑन 16 जुलाई 1776। तो अगर मैं 1776 से पहले तक की बात करूं तो 1775 ईयर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, 1775 ईयर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद जनवरी, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में 16 दिन, ठीक है। तो ये आपके पास सारे के सारे दिन हो जाएंगे। अब अगर आप बात करें 1775 ईयर्स की, तो इनमें से आपको पता है कि जो 1600 ईयर्स है वो तो ऑड डे, उनमें 0 है, क्योंकि चारों सालों में रिपीट होता है, राइट। तो 175 जो ईयर्स है उनमें दो कैटेगरी हो जाएगी। 175 में एक मान लो 100 ईयर्स, और आपको पता है 100 सालों में सिर्फ 5 ऑड डेज होते हैं, राइट। और दूसरी तरफ आप मान लो 70, ये हो जाएगा 75 ईयर्स। अब 75 ईयर्स में भी दो तरह के ईयर्स होंगे, एक ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे और एक लीप ईयर्स होंगे। चले अलग अलग करते हैं। तो आप देखें इसमें से अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। तो 4 1 जा 4, 5 6 7 35, 4 8 जा 32, ये आपके लीप ईयर होगा। और हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। जबकि अगर 75 में से 18 लीप ईयर्स है तो ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हो जाएंगे, 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 1 गया 5, 57। और हर एक ऑर्डिनरी ईयर में सिर्फ एक ही लीप ईयर होता है, राइट। तो इधर आ जाएंगे 57 ऑड डेज और इधर आ जाएंगे 36 ऑड डेज। आप इनको ऐड कर लेंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा टोटल, 6 7 13, 6 और 7 13, 5 3 8 1 9 93 हो जाएगा, राइट। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जनवरी के अंदर आपको पता है 31 डेज होते हैं, फेब के अंदर होता है 28, लेकिन ये तो लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड होगा ना, 4 1 जा 4, 36, 4 9 जा 36, तो 29 हो जाएगा। मार्च के अंदर कितना हो जाएगा वापस से 31, अप्रैल के अंदर हो जाएगा 30, फिर 31, फिर 30, और जुलाई में तो सिर्फ 16 डेज है, राइट। तो आप इन सबको भी ऐड करेंगे, राइट, और फिर निकालेंगे। तो देखिए आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, इतना ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए एक एडवांस तरीका ये है कि मैं उन्हें इकट्ठा कलेक्ट नहीं करता, मैं इंडिविजुअली सब कुछ छोटा करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए किस तरह से छोटा करूंगा, फटाफट से आगे समझते हैं इस बात को। देखिए मुझे पता है 57 जो यहाँ पर आए थे ऑर्डिनरी ईयर्स के अंदर, है ना, 57 जो हमारे ईयर्स थे ऑर्डिनरी, उसके अंदर 57 ऑड डेज थे। पर अगर आप 7 7 के सेट निकालोगे ना, 7 8 जा 56 होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही होगा जो ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा आएगा, जो ऑड डे एक्स्ट्रा आएगा, राइट। यहाँ पर भी आप देखिए 7 5 35 एक ही आएगा।
तो आप सीधा बोल सकते थे 7 91 और 2 ही एक्स्ट्रा है इसमें, खाली 2 ही एक्स्ट्रा है और 5 इधर है, तो टोटल 7 हो जाएंगे। और भाई 7 होने पर तो वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जनवरी में भी मैं 31 ही लेता, मुझे पता है 7 4 जा 28 होता है, तो 28 तक तो कुछ रिपीट नहीं होगा, एक्स्ट्रा 3 डेज है, तो मैं इधर सिर्फ 3 काउंट करता हूँ, इधर 1 काउंट करूंगा 28 के बाद, इधर 3, इधर 2, इधर 3, इधर 2 और इधर 2। अब मैं क्या करता हूँ 7 7 के पेयर बना के कैंसिल आउट करने की कोशिश करता हूँ, उससे मेरा काम और भी जल्दी हो जाएगा। ये सारे आइडियाज हैं जो आप इंप्लीमेंट करके इन क्वेश्चंस को तकरीबन 30 सेकंड से आप 15 सेकंड्स में कर लोगे, इतना फास्ट हो जाएगा आपका। तो आप देखें, आप बोलेंगे 3 और 3 होता है 6 + 1 7, तो ये तो सारे कंप्लीट हो गए, इन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें 3 + 2 5 + 2 7, ये भी कट गया, छोड़ दीजिए, खाली 2 बच गया। अगर 2 और डे है, इसका मतलब उस दिन क्या होना चाहिए था, उस दिन होना चाहिए था सर ट्यूसडे होना चाहिए था, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म, ट्यूसडे से आंसर, तो ट्यूसडे हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अपने आप में काफी आसान इस तरीके से और काफी जल्दी क्वेश्चन होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करके उसको बताना, ठीक है। चलिए फटाफट से मैं वो क्वेश्चन देने वाला हूँ और फिर आप लोग उससे ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आपको सोल्यूशन समझाऊंगा। तो आप एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। और फिर आप सोल्यूशन देख सकते हैं। और आइए मैं बात करता हूँ इसके सोल्यूशन की। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप में बोल रहे हैं व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15th August 1946। तो 1946 तक तो कंप्लीट ईयर्स हो गया, राइट, 1946 तक तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अब केवल मैं डायरेक्टली लिखूंगा, देखो मैं कैसे लिखूंगा, पहले मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि अभी आपको उतनी क्लैरिटी नहीं होगी। तो ये हो गया जैन आपका, ये हो गया आपका फेब, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। आप देखें 1946 में से भी आप कह सकते हैं कि 1600 ईयर्स तो कंप्लीट निकल जाएंगे। तो इसके अलावा क्या बच गया, 1600 के अलावा क्या बच गया, इसके अलावा बच गया 346। अब ये 346 ईयर्स में से आप 300 ईयर्स अलग कर सकते हो, 46 ईयर्स अलग कर सकते हो। 300 ईयर्स आपने अलग कर दिए और 46 अलग कर दिए। अब आपको पता है कि बॉस आपके 100 ईयर के अंदर 5 होते हैं, तो 300 के अंदर कितने हो गए, 15, 300 के अंदर 15 हो जाएंगे, तो 14 से एक ज्यादा ही तो है, इसका मतलब आपका ऑड डे इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑड डे कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ 46 में से देखोगे, अगर आप 46 में से क्या हो जाएगा, आप इसको तोड़ेंगे 4 से डिवाइड करके, तो कितना आएगा आपका, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि आपके 11 हो जाएंगे लीप ईयर्स, राइट। और 3 और 5, 35 क्या हो गया आपके ऑर्डिनरी ईयर्स। तो देखो 35 ऑर्डिनरी ईयर्स में तो 35 ऑड डेज होते हैं, क्योंकि 1 होता है ना हर साल में, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया। और जो 11 है उसमें बॉस 2 होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, तो 22 हो जाएगा, 21 से एक ज्यादा, यानी कि इधर भी कितना आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा, ठीक है। अब जनवरी में देखो, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 28 से 3 ज्यादा होता है। फैब के लिए लीप ईयर देख लो, देखो 1947 एक लीप ईयर नहीं था, तो यानी कि फैब में 0 डेज होते हैं, 28 होते हैं। मार्च में फिर से 3, अप्रैल में 30 होते हैं, तो 2, क्योंकि 28 से 2 ज्यादा है। और मई में कितने होते हैं, 3, जून में कितने होते हैं, 2, और वापस से जुलाई में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब अगस्त की अगर मैं बात करूं, अगस्त की अगर मैं बात करूं तो 15, आपको 15 तारीख तक पूछा है, तो 15 14 से 1 ज्यादा है। अब आप क्या करेंगे, आप आराम से आप कैंसिल आउट कर सकते हो और इससे आपका क्वेश्चन काफी जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाएगा। चले ध्यान में, तो देखिए आप बोल सकते हैं कि बॉस ये हो जाएगा 33617, ठीक है। इसके अलावा बोल सकते हैं 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है, बस 3 बच गया और 1 और 1 यहाँ बच गया, तो टोटल आपके पास कितना बच गया, टोटल आपके पास बच गया 5। तो 5 पर क्या होता है, 5 पर होता है फ्राइडे, यानी कि उस दिन क्या था दिन, उस दिन फ्राइडे था। हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था, हमारा देश फ्राइडे को आजाद हुआ,
ठीक है जी। कब हुआ था? फ्राइडे। दैट्स अ गुड डे, गुड फ्राइडे, गुड, हमारा दिन भी अच्छा था उस दिन, है ना। कंट्री आजाद हो गई, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए जिंदगी में। चले, तो अभी ये क्वेश्चन बढ़िया था अपने आप में, हमने कोशिश करी इसको समझने की। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा। चले, अब आप एक और क्वेश्चन ट्राई करें, फिर आपको अच्छे से आई होप कि समझ में आ जाएगा। चले आगे चलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप फटाफट से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और फिर मैं आपको कराता हूँ और समझाता हूँ कि कैसे वाला क्वेश्चन आपको करना चाहिए। तो चले, वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई करें, और जब आप ट्राई कर लेंगे तो फिर वीडियो को वापस से देखें सोल्यूशन। चले आए, हम बात करते हैं सोल्यूशन की। तो January 1st 2007 को मंडे था, राइट। तो व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन January 1st 2008? देखो, अगर मैं 2007 साल की बात करूं, ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, राइट। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ही एक्स्ट्रा डे होता है, एक ही ऑड डे होता है। तो जब एक ही ऑड डे होता है तो मंडे से वापस मंडे की जगह ट्यूसडे हो जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? ट्यूसडे होना चाहिए। तो काफी आसान क्वेश्चन ये भी अपने आप में था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये काफी आसान आइडिया था, तो मुझे लगता है कि आपको आज कुछ समझ में आया होगा। और अगर आप इसी तरह के और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आइडियाज जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख करके बताएं, और देन विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी सॉर्ट ऑफ मैनर। ओके, चले, तब तक रखिए अपना ख्याल, इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन, जय हिंद।